सहारा जंगल में सारे पंछी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सारे पंछी परेशान होकर खड़े हुए थे। उन्हें डर था कि अगर बड़ी बारिश होगी तो सब पंछी के घोंसले तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब पर बहुत बड़ी एक विपदा आन पड़ी है। हमारे मौसम के जानकार पक्षियों ने यह सूचना दी है कि 2 से 3 दिन में बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आप सबको जल्द से जल्द घोंसले पक्के करने होंगे। सब पंछी डर के मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उसमें से एक पंछी ने कहा, राजा जी, हम 2 दिन में कैसे घोंसला बनाएंगे? लकड़ियां जमा करने में ही हमें 7 से 8 दिन लग जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हमने इसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली है। हमारे राज्य के भंडार में कुछ लकड़ियां जमा है। आपातकालीन समय के लिए इसे रखा था। अब इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हमारे सहारा राज्य के सिपाही आपके घोंसले के नीचे कुछ लकड़ियां डाल देंगे। आपको सिर्फ अपने घोंसले पक्के करने हैं। चलो, अब घोंसलों की तैयारी में लग जाओ। सारे पंछी अपने अपने घोंसले की तरफ निकल पड़े। अब मैं क्या करूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है और अब मुझसे ये सब काम भी नहीं होते। तुम चिंता मत करो मीनू मौसी, मैं हूँ ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर अपना घोंसला बनाएंगे ताकि दोनों का समय बच जाए। नहीं नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अगर कहीं तुमने बारिश के समय घोंसले से बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा फिर? मैं कहाँ पर जाऊंगी? ऐसी बात नहीं है मीनू मौसी, मैं तो हम दोनों के भले के लिए कह रही थी ताकि दोनों का समय बच जाए। रहने दो, मैं देख लूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सब सिपाही पंछी की राह देख रहे थे। सबको घोंसला जो बनाना था। थोड़ी देर बाद सिपाही पंछी लकड़ियां लेकर आ गए। उन्होंने हर एक पेड़ के नीचे लकड़ियां डाल दी। मीनू मौसी और लाडो लकड़ियों के पास आ जाते हैं। उन दोनों से पहले कालू कौवा और भूरा कौवा वहां पर पहुंच चुके थे। आ गए दोनों। काम के समय पर तो गायब रहोगे और जब प्रसाद बट रहा हो तो दोनों पहले से हाजिर रहते हैं। मतलब ही कहीं के। अरे मीनू मौसी, इन लकड़ियों पर सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, इन पर हमारा भी अधिकार है। हाँ हाँ, मुझे मत सिखाओ क्या अधिकार है और क्या नहीं। मैं तुम जैसों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सिर्फ 3 घोंसले बनाने जितनी ही लकड़ियाँ हैं और इनमें से मैं मेरा हिस्सा नहीं देने वाली। तुम तीनों में से किसी एक को दूसरी लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा। मीनू मौसी, ये समय झगड़ा करने का नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें समझौते से काम लेना पड़ेगा। मैं नहीं करने वाली समझौता। समझौता करना है तो आपस में करो। कालू सही कह रहा है मौसी, हमारे पास बहुत कम समय है। बारिश का तूफान कभी भी आ सकता है। हम चारों में से किसी 2 को एक घोंसले में रहना होगा। ऐसा करो, कालू और भूरा मिलके एक घोंसला बना सकते हैं। दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। नहीं नहीं रे बाबा, ये कालू बहुत ही आलसी और कामचोर है। इसकी और मेरी नहीं बनेगी। कालू भैया, अब हमारे पास दूसरा उपाय नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो हम दोनों साथ में घोंसला बना लेते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है लाडो। तो चलो फिर हम घोंसला बनाने की जगह तय करके आते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी मुझ जैसे अबला चिड़िया की कौन मदद करने वाला है। आप भी हमारे साथ चलिए, हम सब अच्छी जगह तय करते हैं। मुझे कम अकल मत समझो। मैं क्या बेवकूफ लगता हूँ? मैं तुम तीनों से अच्छा घोंसला बना सकता हूँ। भूरा कहते हैं मुझे। लाडो, चलो हम हमारा काम करते हैं। सब घोंसले की जगह ढूंढने लगे। कालू भैया, आप बताइए, घोंसला कहाँ बनाना चाहिए? अरे उसे क्या पूछ रही हो, मैं बताती हूँ। वैसे भी तुम दोनों से ज्यादा मुझे अनुभव है। घोंसला ऐसी जगह पर बनाना होगा जहाँ पर लकड़ियाँ लाने में परेशानी ना हो। नहीं लाडो, घोंसला ऐसी जगह पर बनाना होगा जहाँ पर बाढ़ का पानी ना पहुँच पाए। आपने ठीक कहा कालू भैया, हम ऊंची जगह पर ही घोंसला बनाएंगे। हाँ हाँ, तुम्हें तो उसकी बात ही ठीक लगेगी। तुम्हारे घोंसले का पार्टनर जो है, मैं तो चली मेरा घोंसला बनाने। ऐसा कहकर मीनू मौसी लकड़ियाँ लाने के लिए निकल पड़ती है। लाडो, तुम घोंसला बनाने में माहिर हो। तुम घोंसला बनाओ, मैं तुम्हें लकड़ियाँ ला कर दूंगा।
कालू भैया, इससे हमारा काम भी आसान होगा। अब क्या था, सब तो तय हो चुका था। कालू लकड़ियाँ उठा कर लाता और लाडो घोंसला बनाने लगती। इधर भूरा कौवा वजन में हल्की लकड़ियाँ उठाकर अपनी डाली पर रख रहा था। मैं चुपके से जाकर कुछ लकड़ियाँ उठाकर लेकर आती हूँ। इधर भूरा जमीन से लकड़ियाँ उठाकर पेड़ की डाली पर रख देता और इधर मीनू मौसी उस रखे हुए लकड़ियों को उठाकर अपने डाली पर रखती। अरे, ये क्या हो रहा है? बहुत देर से मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ पर लकड़ियाँ तो जमा ही नहीं हो रही। चलो, मुझे लगता है इन लकड़ियों से मेरा घोंसला बन जाएगा। ऊपर कालू और लाडो की मेहनत की वजह से उन दोनों का घोंसला बनकर तैयार हो गया। उन दोनों का घोंसला तैयार हो चुका है, ये देखकर मीनू मौसी बहुत चलने लगी। ओई माँ, मर गई रे। लाडो और कालू दोनों मीनू मौसी के पास आ जाते हैं। क्या हुआ मौसी? लगता है ज्यादा वजन उठाने की वजह से मेरे पैर में मोच आ गई है। अब मैं घोंसला कैसे बना पाऊंगी? आप रहने दीजिए मीनू मौसी, हम हैं ना, हम आपको घोंसला बनाने में मदद करते हैं। मुझे लगता है आपको मेरे घोंसले के बाजू में घोंसला बनाना चाहिए। मुझे लगता है मैं ज्यादा ऊपर उड़ नहीं पाऊंगी, तुम यहीं पर घोंसला बना लो। ठीक है मौसी। ऐसा कहकर लाडो और कालू ने मीनू मौसी का घोंसला बनाना चालू कर दिया। मीनू मौसी मस्त आराम कर रही थी और दोनों घोंसला बनाने में लग गए। थोड़ी ही देर में घोंसला बनकर तैयार हो गया। लो मौसी, घोंसला बनकर तैयार है। अब हम सबको अंदर जाना होगा, वरना बारिश का तूफान कभी भी आ सकता है। इधर भूरे ने जैसे तैसे अपना घोंसला तैयार कर लिया और वैसे ही अंदर जाकर सो गया। कालू भैया, मुझे नहीं लगता कि बारिश 4-5 दिन रुकने वाली है। हमें अनाज का प्रबंध करना होगा। हाँ लाडो, मुझे एक जगह पता है, वहाँ पर बहुत सारा अनाज है। हम जाकर वो अनाज लेकर आते हैं। दोनों ने 4 से 5 दिन तक चले इतना अनाज इकट्ठा कर लिया। रात हो गई, सब अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तभी तेज बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान भी आ गया। हम आशा करते हैं कि बारिश इतनी तेज ना हो। पूरी रात जैसे तैसे निकल गई। सुबह हो गई। भूरा कौवा मजे में सो रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ महसूस होने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे पैर इतने ठंडे क्यों हो गए हैं? भूरा नीचे नजर घुमाता है तो बारिश का पानी पूरे घोंसले में फैल चुका था। भूरा उस डाली से उड़कर ऊपर वाली डाली पर जाकर बैठता है। मुझे लगता है पानी इससे ऊपर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद पानी उसके पैरों तक आ ही जाता है। जैसे ही पानी बढ़ने लगता है, उसकी नींद फिर से खुल जाती है। पानी बहुत ऊपर तक आ गया। मैं एक काम करता हूँ, घोंसले के ऊपर जाकर बैठता हूँ। भूरा घोंसले से निकलकर बाहर आ ही रहा था, तभी उसका घोंसला बाढ़ के पानी में बह जाता है। वो मीनू मौसी के घोंसले के पास आ जाता है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलो, मेरा घर पानी में डूब गया है और मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। अरे ओ मीनू मौसी, खोलिए ना दरवाजा। मीनू मौसी को भूरे कौवे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर वो सुनकर अनसुना कर देती है। ये तो मीनू मौसी की आदत ही है, किसी की मदद ना करना और खुद की भलाई का इंतजाम करना। भूरा कौवा लाडो के घोंसले के पास आ जाता है। लाडो, कालू, दरवाजा खोलो, मेरा घर तो डूब गया, मुझे अपने घर में ले लो। अरे लाडो, कालू, अरे खोलो जल्द से दरवाजा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लाडो चिड़िया अंदर से घोंसले का दरवाजा खोल देती है। दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। हमने तुम्हें पहले ही बताया था, बारिश बहुत तेज होने वाली है। अब चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। तीनों खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। तभी अचानक मीनू मौसी के चिल्लाने की आवाज आ जाती है। अरे मुझे बचाओ कोई! अरे लाडो, कालू, कहाँ गए सब के सब? अरे कालू भैया, लगता है मीनू मौसी किसी मुसीबत में है, हमें उन्हें बचाना होगा। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है।
वो हमारे दोस्त थे और हमें किसी मुसीबत में फंसे हुए पंछी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें मदद करनी है तो तुम दोनों ही चले जाओ, मैं नहीं आने वाला। कालू और लाडो घोंसले से बाहर चले जाते हैं। दोनों ने बाहर आकर देखा तो मीनू मौसी पानी में बह रही थी। तभी कालू पेड़ की डाली की सहायता से मीनू मौसी को पानी से बाहर निकालता है। चलो हम घोंसले के अंदर चलते हैं। जैसे ही तीनों घोंसले में जाने वाले थे, लाडो का घोंसला भूरे कौवे के साथ ही पानी में डूब जाता है। भूरा कौवा पानी में डूबने लगता है। कालू भैया, ये क्या हो गया? हमें भूरे कौवे को भी बचाना होगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। तुमने देखा नहीं वो कैसे मीनू मौसी को बचाने के लिए इनकार कर रहा था? कालू भैया, अभी अभी तो आप कह रहे थे मुसीबत में फंसे पंछी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है बाबा, बचाता हूँ। अरे मर गया रे, बचाओ। अरे देख क्या रहे हो सबके सब, कोई तो बचाओ मुझे। अगर मैं तुम्हारे साथ आ जाता तो ये मुसीबत नहीं आती। कालू उसे पानी से बाहर निकालता है और उसे ऊपर से डाली पर छोड़ देता है। अब आगे क्या होगा? तीनों के घोंसले तो बाढ़ में डूब